प्रश्नावली 11.2 का 5वां प्रश्न है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमसे कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लेना है। तो स्केल की सहायता से सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेते हैं बीच में यहाँ पे। ठीक है, ये ले ली हमने स्केल। ठीक है, पेंसिल लेते हैं यहाँ से। ये आपने 0 से शुरू करना है और जहाँ पे 8 की बड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर हमने खत्म कर देना है। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा बिंदु ए और ये हो गया बी और ये हो गई हमारी इन दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। अब ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचने के लिए हमसे कहा गया है। फिर हमको क्या जरूरत पड़ेगी, प्रकार की जरूरत हमको पड़ेगी और स्केल की भी हम मदद ले सकते हैं। ये देखो 4 सेंटीमीटर ये हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको लॉक कर देते हैं ताकि हिले न, और यहाँ पे हम एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं इस प्रकार से। ये हमने खींच दिया वृत्त। अब हमको आना है बिंदु बी पे हमको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो इसमें 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। 8 से अगर लें तो कहाँ 5 पे पहुँचेगा। तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हमने ले ली। हमें क्या करना है, बी को केंद्र मानकर एक वृत्त यहाँ पे भी हमको खींचना है। ये हमने वृत्त खींच दिया। अब हमसे ये कहा है कि इस वाले छोटे वाले वृत्त पे ए से स्पर्श रेखाएं डालनी है और बड़े वाले वृत्त पे बी से स्पर्श रेखाएं डालनी है। तो क्योंकि अब देखो बड़े वाले वृत्त पे अगर हम स्पर्श रेखाएं डालेंगे कहाँ से, बी से, तो हमें इसके केंद्र ए और बी का क्या करना पड़ेगा, लंबार्धक समद्विभाजित इससे करना पड़ेगा। तो फिर हम प्रकार की सहायता से क्या करते हैं, इन दोनों की बीच की, ठीक है, अनुमान से आधे से अधिक की दूरी लेते हैं। ये हमने आधे से अधिक के अनुमान से दूरी ले ली और एक चाप हमको लगाना है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक चाप हमको लगाना है ऐसे ऊपर की तरफ, इधर लगा लिया हमने, और नीचे की तरफ भी इतना ही चाप हम लगा देंगे। यहाँ भी एक चाप हमको लगाना है इतनी दूरी का, ये लगा दिया हमने। अब इस प्रकार की जो नुकीला सिरा है इसको हमें रखना है ए पर, और इतनी ही दूरी के चाप हमें जो है पुराने जो पहले हमने चाप लगाए थे उसी दिशा में हमको दोबारा लगाना है। एक ये लगा दिया हमने और ऊपर की दिशा में भी लगा देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देंगे। तो हमको पता चल गया ये जो है इसका लंबार्धक हो गया, यानी कि समद्विभाजित करते हुए एक लाइन हो गई। तो ये हो रहा है यहाँ पे हमारा बिल्कुल आधा। अब हमें क्या करना है, प्रकार की नोक को रखना है यहाँ पे इस प्रकार से सेंटर पे, और इस माना इसका नाम हमने ओ रख दिया। तो ओ से ए की दूरी भी उतनी है जितनी ओ से बी की दूरी है। ठीक है, तो ओ ए या ओ बी त्रिज्या का एक वृत्त हमको इस प्रकार से खींच देना है। ये हमने खींच दिया। तो अब ये क्या करता है, ये जो वृत्त हमने अभी खींचा ओ केंद्र वाला, ये दोनों वृत्तों को, इस वृत्त की अगर हम बात करें तो इस बिंदु को अगर हमने पी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्यू, यहाँ पे काटता है। तो क्या करेंगे, बी से पी को और बी से क्यू को भी हम मिला देते हैं। ठीक है, बी से पी को और क्यू को मिला देते हैं। देखो ये यहाँ पे काट रहा है, ये पॉइंट है हमारा स्पर्श बिंदु है, तो इसको मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देंगे बी से। तो ये हो गई एक स्पर्श रेखा बी पी, और बी से जहाँ ये काट रहा है इसको अगर मिला दें तो ये स्पर्श रेखा हो गई हमारी बी क्यू। अब केंद्र ए से इस छोटे वृत्त पे जो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ पे वृत्त काट रहा है, माना इस बिंदु को हम आर ले लें और इसको हम ले लें एस, तो ए से आर को भी मिला देंगे और ए से एस को भी मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा मोटी ले लेते हैं लाइन ताकि दोनों में अंतर हमको पता चल जाए। अब हम क्या करते हैं, ए से एक स्पर्श रेखा ये हमने खींच दी ए आर, और दूसरी ए से ए एस। तो इस प्रकार से 4 स्पर्श रेखाओं की रचना हमने कर दी है। 2 ये हैं और 2 ये हो गई बी से बी पी और बी क्यू, और ए आर और ए एस। तो इस प्रकार से ये रचना हमको करनी थी। जैसे जैसे हमने रचना की वैसे वैसे आपको रचना के चरण भी इसमें लिख देने हैं।